जिला कटनी भीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में मूंग खरीदी बंद हो जाने के कारण हजारों किसानों की मुश्किलें बढ़ी है। मूंग खरीदी से वंचित किसानों द्वारा शासन प्रशासन से मांग की है कि तहसील क्षेत्र के हजारों किसान मूंग की खरीदी न होने के कारण परेशान है, जिसमें किसानों द्वारा जिन्ना पिपरिया समिति के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर जांच की मांग की है। किसानों में धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि हमारी अधिकारियों से मांग है कि मूंग उपार्जन को प्रारंभ कराया जाए, दी गई शिकायत की जांच की जाए। किसानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर संतोष त्रिपाठी समिति प्रबंधक जिन्ना पिपरिया का कहना है कि हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है, किसी से कमीशन नहीं लिया गया है और सभी स्लॉट बुक किसानों की फीडिंग की गई है। स्लॉट बुकिंग में कोई भी अनियमित नहीं बरती गई है। प्रभारी द्वारा मानक स्तर की मूंग की खरीदी की गई है। उच्च अधिकारियों एवं सर्वेयर के पास करने के बाद ही मूंग का उपार्जन किया गया है। संतोष त्रिपाठी। अच्छा, मूंग खरीदी में जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ का प्रभारी समिति प्रबंधक हूँ, समिति झिल्ला परिया का। शासन के द्वारा झिल्ला परिया सेवान्या केंद्र बनाया गया। सेवान्या केंद्र में मूंग का उपार्जन विधिवत मानक के अनुसार जो सर्वेयर पास करते थे उसको मूंग को तौलाकर भंडारित कार्य कराया गया है। 23 तारीख को अतिवृष्टि हो जाने के कारण, पानी भरा हो जाने के कारण और जो वेयर हाउस वालों को नुकसान हुआ तो यहाँ पर उन्हें मूंग खरीदी करने से मना कर दिया। तो फिर प्रशासन ने दूसरा केंद्र स्थापित करवाया काशी वेयर हाउस में। अब काशी वेयर हाउस में 2 तारीख को केंद्र की स्थापना हुई। 1 तारीख को गवर्नमेंट ने पोर्टल खोला ऐसे कृषकों का जिनने एक भी स्लॉट बुक नहीं कराई, और तो उसमें 111 किसानों ने पंजीयन कराया अपना। शेष कृषक 23 से 31 तक जो वंचित रह गए थे, जो सेवान्या वेयर हाउस में आकर ही बताते थे कि हमारी डेट है, तो अपन को जो मालूम हो जाता था मेरे द्वारा, तो वो सूची बनवाई जाती थी कि इन किसानों का है। उसकी जानकारी भी मैंने ऊपर भेजा। उस जानकारी को बुलाकर 3 तारीख को 4 तारीख को सुबह भोपाल स्तर से 255 कृषकों को पुनः मौका दिया गया मूंग तोड़वाने के लिए। अब एक साथ चूंकि 5 तारीख डेट लास्ट थी और 366 किसानों से मूंग तौल कराना था, भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। अब जिसमें ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा 4 ग्रेडरों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें चारों ग्रेडरों से मूंग छन्ना पंखा लगाकर क्रय की गई है कृषकों से, और जो सर्वेयर पास करता था उस मूंग को मेरे द्वारा तौलाकर भंडारित कार्य कराया गया है। जहाँ तक ये मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए धर्मेंद्र गौतम के द्वारा, इनका पंजीयन कुल 28 कुंटल का था। इनके द्वारा सिवान्या वेयर हाउस में कोई किसी भी तरह की मूंग नहीं लाई गई तौल कराने के लिए। इनका मेरे को पता चला लास्ट डेट में 5 को शाम में इनने मेरे से संपर्क किया कि मैं मूंग लेके आया हूँ। मैंने कहा आप अपना पंजीयन दिखाइए, तो इनने कहा कोई इंद्र कुमार दुबे का है। मैंने कहा इंद्र कुमार दुबे जी के नाम में तो चढ़ नहीं सकती, चूँकि उनका होना जरूरी है कृषक का। फिर इसके बाद में इनके रिलेटिव थे, वहाँ किसान संघ के सभी पदाधिकारी थे, उनकी मूंग भी तोड़ रही थी। उनके सामने ये बातें हुई। उनने जो अध्यक्ष है श्री बसंत मिश्रा, उनने कहा कि आप इनकी मूंग तौल करवा दीजिए। 32 बोरियाँ थी, 35 बोरियाँ थी। उनकी मूंग को तौल करवाकर बसंत मिश्रा जी के नाम में उन्हीं ने फीड करवाया और कोई विवाद ही नहीं है। उनसे किसी तरह रुपए मांगा गया। कितनी खरीदी हुई? कुल खरीदी 10,918 कुंटल हुई है 599 कृषकों से। 2933 कृषक थी। काशी वेयर हाउस में कितनी खरीदी? 3,106 कुंटल काशी वेयर हाउस में से सिवान्या में, और इसके प्रत्यक्षदर्शी वो खुद हैं। वहाँ पर किसान संघ के लोग थे और मेरे द्वारा कभी किसी से कोई पैसे की मांग नहीं की गई, क्योंकि मैं समिति प्रबंधक के पद पर हूँ। खरीदी केंद्र प्रभारी श्री हल्केराम सैनी है। यहाँ पे सिवन्या काशी वेयर हाउस संचालक ने अमानक के आरोप लगाए थे। जी हाँ, उनकी मौजूदगी में केंद्र में मूंग की खरीदी होती थी। वो 2 लोग वहाँ पर बने रहते थे, उनके 8 लोग अन्य भी रहते थे। वो भी देखते थे मूंग को, जो मूंग पास है उसी मूंग को तोलाया जाता था। लेकिन अचानक उनने 3-4 दिन बाद माननीय कलेक्टर महोदय को जाके आवेदन दे दिया कि ये अमानक है, मेरे को मूंग नहीं रखाना। क्या हुआ है इस विषय में मेरे को जानकारी नहीं। कटनी मध्य प्रदेश से सतेंद्र बर्मन की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।